37 सीटें आप इधर जीते, 42 सीटें इंडिया गठबंधन जीती। सुनिए तो 99 सीट आप वहाँ पे जीते। तो यानी कि सारे सांसद वोट चोरी करके। सवाल इस बात का, यदि बेईमानी नहीं हो कर रहे हो, हम तो सबको लेके चलने वाले लोग हैं। पीडीए का नारा। अरे मेरी बात सुनो, पीडीए का मतलब है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जिसको समाज में और चाहते हैं, समाजवादी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं कि हम जिस धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म में पैदा होकर के हिंदू विचारधारा को मानने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में क्या हिंदू नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी में हिंदू लोग हैं, लेकिन लोग चाह करके लोग घुटन महसूस करते हैं। अभी मनोज पांडे से कई तमाम लोग विधायक समाज को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं देते हैं। और कहाँ लिखा है? नहीं देते हैं। कहाँ लिखा है कि बीजेपी वाले मंदिर नहीं जाने देते? नहीं लिखा तो नहीं है, मगर रोक लगा देते हैं। झंडा लेके खड़े रहते। मंदिर में जाना कौन कहता है अयोध्या में दलित को? क्या वहाँ किसी से राम जन्मभूमि पर दर्शन करने में 10 वर्ष अयोध्या रहे तो क्या किसी से पूछा था तो किस जात के हो? आवाज़ को बुलंद तरीके से आप कहेंगे ये हक हमारा है, हम इसे लेके रहेंगे। बिहार का चुनाव तो हो गया, बिहार का चुनाव हो गया। अरे अभी तो पूजा पाल बनने वाले हैं। क्या अवधेश प्रसाद पासी जय श्री राम का नारा लगाना, बजरंग बली की कृपा बताना, क्या अवधेश प्रसाद पासी के लिए मुसीबत बन जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए, जैसा आरोप लगा रही बीजेपी? अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के सांसद होने के साथ साथ भारत हिंदू विचारधारा में भी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। कभी कभी उनके मन में भगवान श्री राम की कृपा हुई होगी कि आप अयोध्या से सांसद हैं, इसलिए आप भगवान के शरण में ही जाने से आपकी गति पार होगी, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम का नारा दिया। अरे जब जीते थे तब तो एक चैनल वाले ने पूछा था उनसे कि महाराज कहिए जय श्री राम, जय श्री राम, तो बोले ही नहीं। उसके बाद सा कहे हमारी विचारधारा जानते ही हैं, और आज इतना हृदय परिवर्तन होने लगा कि पार्टी लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। लेट आए दुरुस्त आए, जब भी आए तो सही आए। भगवान ने पहले उनकी बुद्धि खराब हो गई। की हार है क्या? हाँ, मिल्कीपुर की हार है और अयोध्या वासी की जीत है। भगवान श्री राम की उनके ऊपर कृपा है कि उनको भगवान ने इस टाइप की अपने हिंदू संस्कृति में विश्वास रखने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले अवधेश जी हैं। वो किसी दल में हो सकते हैं, दल के नाते कर सकते हैं। पीडीए का यह नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होने के नाते वो ये कहे हम भगवान राम में आस्था नहीं रखते, लेकिन अंदर से जो लोग बाहर से कहते कुछ और। समाज से तो आते हैं वो भी ना, दलित समाज से मंत्री रहे हर बार रहे हैं। हो सकता है अब वो खुद ही चाहते हैं, समाजवादी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं कि हम जिस धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म में पैदा होकर के हिंदू विचारधारा को मानने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में क्या हिंदू नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी में हिंदू लोग हैं, लेकिन लोग चाह करके लोग घुटन महसूस करते हैं। अभी मनोज पांडे से कई तमाम लोग विधायक ऐसे जो समाजवादी पार्टी निकल के भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने कहा यहाँ हम स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। पीडीए समाज में कहाँ आते हैं? वो पीडीए समाज के नहीं थे इसलिए बाहर हो गए। पीडीए समाज यह है कि कहीं अगर हम हिंदू विचारधारा की बात करेंगे और संख्यक माइनॉरिटी वोट हमसे नाराज़ हो जाएगा, इसलिए लोग यह घुटन महसूस कर रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं किसी भी समाज में हो, चाहे सपा में हो या बसपा में हो या भाजपा में हो, हमारी जो विचारधारा है, जो हमारा मजहब है, उस पर स्वतंत्रता पर किसी तरह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आइए इधर, जयपी साहब इधर आइए। क्या अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद जी जय श्री राम नारा लगाना, बजरंग बली की कृपा बताना, साधु संतों के पैर छूना समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बन जाएगा क्या, जैसा बीजेपी कह रही है? पूजा पाल की तरीके से उनको भी पार्टी से कहीं ना कहीं बाहर कर दिया जाएगा क्या? कहीं पीडीए में जो छोटे वाले पीडीए हैं उनका अपमान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, बड़का पीडीए का साथ में है सिर्फ बस ये लोग। माननीय अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के एमएलए रहे, विभिन्न बार मिनिस्टर रहे, वर्तमान में अयोध्या के सांसद भी हैं। अयोध्या के सांसद भी हैं। जय श्री राम का नारा लगाना, बजरंग बली का नारा लगाना और मंदिर में माथा टेकना, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ही है? दूसरे दल के लोग, सनातन धर्म के लोग इस तरह का काम नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं? जो चीज़ को मानता होगा किसी भी पार्टी में होगा वो तो करेगा ही करेगा। सारे दल के लोगों को सनातन धर्म मान करके अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी ने किया तो कोई गलत नहीं किया है, ये तो अच्छी बात है। बीजेपी वाले कह रहे हैं दलित समाज से आते हैं, कहीं बाहर ना निकाल दिए, इनके पार्टी विचारधारा से बाहर है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित समाज को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं देते हैं। और कहाँ लिखा है? नहीं देते हैं। कहाँ लिखा है कि बीजेपी वाले मंदिर नहीं जाने देते? नहीं लिखा तो नहीं है, मगर रोक लगा देते हैं।
झंडा लेके खड़े रहते हैं क्या कमल वाला? झंडा ले भी के नहीं खड़े रहते, उनको इजाजत नहीं मिल पाती है कि वो जाएं। ये तो सांसद जी गए तो थे अभी मंदिर। सांसद जी गए तो क्या सांसद जी मंदिर नहीं जा सकते दलित होने के नाते? क्यों नहीं जाएंगे? उनको भी अधिकार है, उनको भी अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करना है, तो बिल्कुल जाएंगे। दर्द समाजवादी पार्टी क्यों हो रहा है फिर? कोई दर्द नहीं समाजवादी पार्टी को, आप लोगों को दर्द हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को दर्द। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्रवाई होने की कोई जगह है नहीं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। इतना बड़ा सांसद उनको अयोध्या से बनाए, इतना सम्मान दिए, अब ऐसी बात होने लगेगी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मीडिया के लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा करके ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म उन्हीं का है। ये नहीं चलने पाएगा, सनातन धर्म सबका है। कैसे देखते हैं बीजेपी की राजनीति को? बीजेपी कह रही है कि अयोध्या के सांसद जो अपने आप को अयोध्या का राजा भी बता चुके थे, समाजवादी पार्टी ने उनको राजा की तरीके से रिप्रेजेंट किया, अब उन्हीं के लिए मंदिर जाना, जय श्री राम का नारा लगाना, साधु संतों के प्रति सम्मान भाव पैदा करना क्या मुसीबत बन जाएगी? नहीं, न मुसीबत बनेगी, न अखिलेश उनको निकालेंगे। अखिलेश निकाल कर अपने लिए दर्द बढ़ाएंगे नहीं। और मंदिर में जाना, कौन कहता है अयोध्या में दलित को? क्या वहाँ किसी से राम जन्मभूमि पर दर्शन करने में 10 वर्ष अयोध्या रहे तो क्या किसी से पूछा था तुम किस जात के हो? हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए, किसी मंदिर में दर्शन करने के किसी से पूछा जाता है तुम किस जात के हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हैं? तो जब हम आंखों देखे हैं तो अखबारों की नहीं सुने, न मीडिया की सुने, हम रोज ही देखते थे। ये सब झूठ है। किसी को मंदिर में जाने के लिए छूट मना है और किसी को भगवान का ना, सब जा सकते हैं, सब जा सकते किसी हैं, को रोक टोक नहीं है। किसी को रोक टोक नहीं। बीजेपी वाले रोकते हैं क्या? बीजेपी वाले ने रोकते हैं, बीजेपी वाले वहाँ रोक नहीं सकते। वहाँ बीजेपी की केवल नहीं चलती ना, बीजेपी जो कह रहे थे वो बीजेपी की ही नहीं चलती वहाँ। ये सब गलत मंदिर पर बीजेपी की ही चलती है। मतलब सांसद जी को अखिलेश यादव जी रखेंगे? तो बीजेपी भ्रम पैदा कर रही है उनके लिए। नहीं रखेंगे तो अपने स्वयं हाथ उठाएंगे। हाथ उठाएंगे। आइए सर इधर आइए। बीजेपी सवाल उठा रही है कि जो अयोध्या के सांसद जिनको समाजवादी पार्टी ने उनको राजा बताया था अयोध्या का, जब जय श्री राम का नारा बुलवाया गया तब बोले नहीं एक मीडिया चैनल पे, और अब वो मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, साधु संतों के प्रति सम्मान भाव पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये अखड़ रहा है, पार्टी लाइन से बाहर है। क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता अपने धर्म को अगर पूजता है तो क्या वो समाजवादी पार्टी को अखड़ जाता है क्या? देखो, समाजवादी को कुछ भी नहीं अखड़ता है। समाजवादी को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होती है। समाजवादी पार्टी ईश्वर में विश्वास करती है, वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं लोग। मेरी बात सुनो, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ बीजेपी वालों को होती है। अगर हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने वाला कोई है तो बीजेपी पार्टी है, क्योंकि ये कहती है कि हम केवल भगवान का नाम लेंगे, तुम कैसे ले रहे हो? यही बात बीजेपी को कमज़ोर कर रही है। आप पत्रकार महोदय हो, किस चैनल से हो मैंने पूछा भी नहीं, अपने चैनल के मालिक को एक बात कह देना। 27 में इसी बात की वजह से कि मैं हिंदू का सर्वोपरि हूँ, मैं ही हिंदू हूँ, यही जो मैं ही हिंदू हूँ, 350 सीट लेके समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 300 यानी आप उनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे? 325 का भी रिकॉर्ड? आप क्या बात कर रहे हो? हम तो सबको लेके चलने वाले लोग हैं। पीडीए का नारा? अरे मेरी बात सुनो, पीडीए का मतलब है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जिसको समाज में आर्थिक अगर कहीं से मजबूती मिल गई लेकिन सामाजिक मजबूती नहीं मिल पाई, इन मनवादियों के सोच से, हम उन मनवादियों की सोच से टकराने वाले लोग हैं। हम 350 आप ही बता रहे हैं कि आप ही की बात पे सवाल कर रहे हैं। अगर बात करें तो 35 साल से आपके बिहार की बात कर लेता हूँ, वहाँ पे 35 साल से एक पिछड़े समाज के ही मुख्यमंत्री हैं, राइट? आपके उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह से लेके राजनाथ सिंह जी को बीच में छोड़ दीजिए और इधर योगी आदित्यनाथ जी को छोड़ दीजिए, पिछड़े ही समाज के मुख्यमंत्री थे। तब कौन से समर समाज के लोगों ने रोक रखी थी, मनुवादियों ने रोक रखी थी कि इनका उत्थान मत करिए? रुक जाओ भाई, सवाल हो गया ना आपका पूरा। 1990 के पहले
इधर यहाँ खड़े हो। 1990 के पहले जिनको बोलने का अधिकार नहीं था, जिन्हें बैठने का अधिकार नहीं था, उस अधिकार को वो सामाजिक न्याय का योद्धा, हिंदुस्तान की राजनीति का बेताज बादशाह लालू यादव ने अगर चारपाई में बैठने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, यही सामाजिक सबसे बड़ी क्रांति है। इस से क्रांति उठी आपको लगा? रुको मेरी बात सुनो, जब आपको अधिकार मिल जाएगा बोलने का, बात करने का, बैठने का, तो आर्थिक अधिकार अपने आप ले लेंगे। क्योंकि आर्थिक अधिकार तब मिलेगा जब अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से आप कहेंगे ये हक हमारा है, हम इसे लेके रहेंगे। बिहार का चुनाव तो हो गया, बिहार का चुनाव हो गया। अरे अभी तो वोट अधिकार हो गया, अरे वो हो गया। पता है किस बात पे हो गया? छोटे छोटे बच्चे, हिंदुस्तान की जनता, खास तौर से बिहार की जनता बोलने लगी वोट चोर गद्दी छोड़। किसको कह रहे हैं आप? डायरेक्ट रूप से बोलिए, नाम लेके बोलिए। अरे जो सत्ता में बैठा वही ने वोट चोरी करेगा। जिसका इलेक्शन कमीशन गुलाम है वही ने चोरी करेगा, जिसका एजेंसी गुलाम है वही ने चोरी करेगा। तो बिहार का तो चुनाव हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़। यानी तब आप कह रहे हैं भाई हमेशा पत्रकार महोदय, सुनिए एक सवाल करें, अगर वोट चोरी से जीतना है उनको, तो आप कह रहे हैं बिहार का चुनाव हो गया, फिर आपका मेहनत करना सब बेकार, वोट चोरी करके जीत जाएंगे, फिर काहे इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग? वो नहीं अब कर पाएंगे। क्योंकि अब हमने जनता को जागरूक कर दिया है। राहुल गांधी जिसको आंखों में भय नहीं होता है, तेजस्वी यादव जिसको बिहार की जनता ने पहले भी जिता दिया था इसके पहले वाले इलेक्शन में, लेकिन बड़ी पार्टी नहीं बनी थी, बेईमानी नहीं किए होते तो वो मुख्यमंत्री होता। जब दो राम और लक्ष्मण, दो भाई एक साथ चल रहे हैं और जनता उमड़ के आ गई, केवल बिहार ही नहीं जीतेंगे। ये जिस तरह का एक नारा चला, गरीबी हटाओ देश बचाओ, एक नारा चल गया, वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये केवल बिहार में ही नहीं होगा, ये तो अरे केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बेईमानी करके इस देश का बादशाह जो बड़ी कुर्सी पे बैठा है, वो 11 साल से बेईमानी करके कुर्सी पे बैठा हुआ है। उसकी पोल राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने केवल बिहार में नहीं छोड़ा। आपने कहा 11 साल, ठीक। 2014 में जब चुनाव हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी, तब कैसे ये चोरी करके जीते? तब तो कांग्रेस के ऊपर आरोप जाना चाहिए। 2019 में चलिए ठीक मान लेता हूँ आपकी बातें, 24 में मान लेता, लेकिन 2014 में कैसे मान ले हम? बात यह है कि तुमने एक नारा दिया, चोरी के साथ साथ एक नारा दिया कि तुम्हारे खाते में कितना दूंगा, 15 लाख। मेरे घर में कितने लोग हैं? 4 लोग। वैसे तो बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा कुनबा है 200 परिवार का, लेकिन 4 लोग इसलिए कह रहा हूँ कि एक बेटा, एक बेटी, एक हमारी श्रीमती, एक मैं, 4 लोगों के हिसाब से 15 लाख के हिसाब से आप मेरे से ज़्यादा कैलकुलेशन करते हो तो 60 लाख रुपया आनी चाहिए। 60 पैसा नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, एक नौकरी नहीं आई। तो सवाल इस बात का है, झूठ की हाड़ी बार बार नहीं बचती है। तुम्हारा काम खत्म हो गया। देश का युवराज प्रधानमंत्री राहुल गांधी उस सीट का इंतजार कर रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, जल्दी जाओ और राहुल गांधी देश की कमान को संभालें। और एक सवाल और जवाब दीजिए। तो 37 सीटें जो आप जीते, इधर आ जाइए, आप इधर चले आइए। 37 सीटें आप इधर जीते, 42 सीटें इंडिया गठबंधन जीती। सुनिए तो 99 सीट आप वहाँ पे जीते। तो यानी कि सारे सांसद वोट चोरी करके। सवाल इस बात का, यदि बेईमानी नहीं होती तो 37 + 6 कितना होता है? 43। हम 43 नहीं जीतते, हम 70 जीत जाते। ये बेईमानी वालों ने, बेईमान लोगों ने जो बेईमानी किया है, ये 50 साल तक बेईमान लोग ये हिंदुस्तान की राजनीति में आने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा दर्शकों की सर ने अपनी बातें रख दी। हर पार्टी का अधिकार होता है अपने पार्टी की बातों को रखना। बाकी मुद्दा यही था कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है
कि क्या समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल लाइन से उससे हटकर अवधेश प्रसाद पासी जो कि अयोध्या से सांसद है उन्होंने गलती कर गई और पूजा पाल के तरीके से कहीं ना कहीं पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।